हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीटीआई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वह है हेलमिंथिज जनित रोग। हेलमिंथिज एक प्रकार से संघ है ये, जिसमें लंबे जो जंतु होते हैं या बेलनाकार जो जंतु होते हैं उनको वर्गीकरण किया गया है। तो इसको पहले एस्केलमेंथिज के नाम से भी जानते थे। के हेलमिंथिज के नाम से भी जानते थे। अब इसका जो नाम है वह हेलमिंथिज रखा गया है। तो इसमें आज हम अध्ययन करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्राणी आते हैं और उनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो कोई भी जो एग्जाम होता है उसमें इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अभी तक जो हमने अध्ययन किया है वो पहले जैसे जीवाणु जनित रोगों का अध्ययन किया, फिर वायरस जनित रोगों का, फिर प्रोटोजोआ जनित रोगों का, और अब लास्ट टॉपिक है हेलमिंथिज जनित रोग। इसमें पहला चलते हैं रोग का नाम। रोग का नाम, रोगजनक। रोगजनक और प्रभावित अंग। प्रभावित अंग। तो पहला जो मतलब हम अध्ययन करते हैं, पहला टॉपिक है एस्केरेसिस। रोग का नाम है एस्केरेसिस। हालांकि छोटे बच्चों में होता है, जो जैसे गिल्ली मिट्टी में जो खेलते हैं बच्चे, या कभी कभी हमारे अंदर भी हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर इतना अफेक्ट नहीं डाल पाता, क्योंकि हमारे आमाशय में क्या बनता है, एसीएल बनता है। ये हमारा जो आमाशय होता है उसमें इसकी जो होती है ना दीवारें, उससे एसीएल बनता है। उसके कारण ये जो एस्केरिस, इसका जो रोगजनक होता है एस्केरिस, उसके जो अंडाणु होते हैं ना, या उसकी जो अवस्थाएं होती है वह नष्ट हो जाती है एसीएल के कारण। छोटे बच्चों में इसका थोड़ा सा अभाव रहता है, इसलिए उनमें ज़्यादा प्रभावी रहता है। ये सामान्यतः पाया जाता है गीली मिट्टी में हो सकता है, पानी में हो सकता है, और जो जैसे आलू, पत्ता गोभी, फूल गोभी, या जैसे शकरकंद, गाजर, मूली, मतलब जिनकी जड़ें भूमिगत रहती है, ज़्यादातर जिनकी जड़ें भूमिगत रहती है उनमें ये पाया जाता है। पत्ता गोभी में इनका जो होता है ना, जिसे जो पुष्पक्रम बनता है वो मतलब मृदा के पास रहता है, इसलिए कभी कभी इसमें हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये भूमिगत जो मतलब फल फ्रूट रहते हैं या जो कंद रहते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो देखते हैं इसमें रोगजनक है एस्केरिस। लुब्रिकाइटिडिस। एस्केरिस लुब्रिकाइटिडिस। और प्रभावित अंग होता है इसमें जो आमाशय होता है ना, छोटे बच्चे उनका आमाशय और या जो आंत रहती है वह प्रभावित होती है। इस प्रकार से ये तो एस्केरिसिस नामक रोग जो है, एस्केरिस लुब्रिकाइटिडिस, जो कर्मी होता है इसके द्वारा होता है, और इसमें होते हैं प्रभावित अंग जो है आमाशय और आंत्र होते हैं। इसमें देखिए जैसे मुख्य द्वारा जो भी कच्चे फल या जैसे कोई भी सलाद के रूप में अच्छी तरह निध हो जाए, उनको खाया जाए, तो उनके जो जैसे उदाहरण के रूप में ये मूली है। अब इसमें आप देखो बारीक बारीक से जो खड्डे हुए रहते हैं या रवे निकलते हैं, यहाँ से अपस्थानिक मूल निकलती है, तो उन खड्डों में ये हो सकता है।
या कहीं भी जैसे आलू है ये, उसमें कंद रहते हैं, उस कंदों में ये इसके अंडाणु रह सकते हैं। अच्छी तरह नहीं धोए या साफ नहीं करें और उनको खाया जाए तो इसकी अवस्था है आमाशय। या धूल में बच्चे खेल रहे हैं, हाथ हैंड वॉश नहीं किया अच्छी तरह से, तो उनके द्वारा भी ये पहुंच सकता है ये। तो छोटे बच्चों में ये आमाशय और आंत्र में मुख्य रूप से प्रभावित होता, मतलब प्रभावित करता है ये। इसके बाद है दूसरा जो रोगजनक है बाला नारू। रोग का नाम है बाला नारू, बाला नारू। और इसका होता है, आपने नाम सुना होगा पहले, आजकल ज्यादातर ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि काफी हाइजेनिक हो गए व्यक्ति पहले की अपेक्षा। बाला नारू पहले आज के मानो 1980 के दशक या के पहले जो है ना काफी मात्रा में होता था ये। और इसमें क्या होता है, घाव हो जाता है। अभी इसका पूरा समझेंगे, पहले इसका चलते हैं। इसका होता है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रेकन रोगजनक है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ये सब क्या होते हैं, ये सब गोल कर्मी रहते हैं। ये देखिए, जैसे आपने देखा होगा फीता कर्मी, ये चपटा, मतलब ये फीता कर्मी नाम सुना होगा आपने। फीता कर्मी फीते के समान रहता है, यूं चपटा, इस अवस्थाएं रहती है इसकी ये। इसलिए वो अलग से ही एक संघ आता है जिसका नाम है प्लेटिहेल्मिन्थी। प्लेटिहेल्मिन्थिज। प्लेटिहेल्मिन्थिज में आता है कौन, फीता कर्मी। फीता कर्मी, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया ये। और भी होता है पेशियोला, है ना, इस टाइप के। तो एक चपटे कर्मी इसमें, जबकि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं हेलमिन्थी में आते हैं गोल कर्मी, यानी एस के लिए गोल कर्मी रहते हैं ये, जबकि ये चपटे कर्मी रहते हैं। तो एस के भी गोल कर्मी। बाला नारू भी सफेद धागे की तरह, सफेद धागे की तरह काफी लंबा रहता है, 1-1.5 मीटर लंबा रहता है कर्मी ये बाला नारू वाला। जबकि ये ना एस केरिस वाला ये ज्यादा मान लो आधा फीट के लगभग मान लो ये लेब में रहते हैं। हमने प्रत्येक रूप से जैसे बच्चों को जब स्पोर्टिंग होती है तो उसमें दिखाते हैं, इसमें नर और मादा रहते हैं ये द्विपार्श्व समित रहते हैं, इनमें एक लाइनिंग रहती है बीच में। ऐसे कर्मी स्पष्ट रूप से दिखाई दे, मतलब यूं मानो ना आधा फीट के लगभग या 12 सेमी या 10 सेमी इस टाइप के इसके आकार के हो सकते हैं ये। कौन से वाले, एस के विषय। तो ये भी रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद चल रहा है बाला नारू में जो है ना ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। तो ये गोल कर्मी रहते हैं, इसलिए इनको किसमें रखा गया है, इनको रखा गया है हेलमिन्थी में, यानी इनको गोल कर्मी भी कहा जाता है। इनका शरीर क्या होता है, लंबा बेलनाकार होता है, ये लंबा बेलनाकार होता है, इसलिए इनको गोल कर्मी भी कहा जाता है। बाला नारू भी इसी प्रकार का ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। और ये किसके द्वारा होता है, जैसे पहले कुएं, बावड़ी या पोखर या झरने जहाँ भी जाते थे व्यक्ति, जैसे ज़्यादातर ये कृषक व्यक्ति या गाय भैंस चराने वाले उन व्यक्तियों में ज़्यादा होता था, क्योंकि वो अमूमन वैसे पानी पी लेते थे कुएं, बावड़ियों से, इनसे। तो वहाँ पर क्या है, इसकी जो अवस्थाएं होती है अंडाणु के रूप में पाई जाती थी। तो इसमें मुख्य रूप से क्या प्रभावित होते हैं, हाथ, पैर, त्वचा, उत्तक। हाथ, पैर, त्वचा, उत्तक। हाथ, पैर, त्वचा, उत्तक प्रभावित होते हैं। होता क्या था इसमें पहले, जैसे ये पैर वाला हिस्सा है, ये पैर। तो यहाँ पर छोटी सी पंछी होती थी। पंछी होने के बाद जैसे इस पंछी में कोई छिद्र दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, ऐसे छिद्र दिखता था, आसपास वाला हिस्सा सूज जाता था पूरा, मतलब सूजन आ जाती है और चलने में रोगी को प्रॉब्लम आती थी। काफी दिनों तक ठीक नहीं होता, फिर धीरे धीरे इसमें से एक छोटा सा कर्मी बाहर निकलता है ये,
ये कृमि धीरे धीरे बाहर निकलता है। अगर कोई नहीं सोचे ना, अच्छा उस दौरान क्या काफी दर्द होती है, पीड़ा होती है, उस दौरान कोई सोचे ना कि इसको खींच करके बाहर निकाल दे, तो बीच में टूट जाता था ये। टूटने के बाद वापस इसमें पुनरुद्भवन होता था, और वापस फिर जिसका जो भाग बनता है टूटा वापस बनता था, वापस उतना एक समय लगाता था बाहर निकलने में। तो पूरा का पूरा कृमि बाहर निकलता है इस छिद्र के द्वारा ये। तो ये होता है ये ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, यानी जिसको बाला नारू रोग कहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहले होता था। मैंने पहले समझा दिया, गाय भैंस भेड़ बकरी चराने वाले हैं तो उनमें व्यक्तियों में होता था। अब ये पूरी तरह से उन्मूलित है, अब नहीं होता। अपवाद स्वरूप कहीं जैसे बांसवाड़ा भीलवाड़ा क्षेत्र के साइड अगर कोई केस दिख जाए तो बात अलग है, अन्यथा अब ये उन्मूलित है मतलब ये। तो इस प्रकार से उन्मूलित का मतलब संपूर्ण रूप से जिस पर नियंत्रण कर लिया गया है। तो इस प्रकार से ये ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस होता था। अब इसमें क्या है, मतलब कम से कम 1-2 महीने का समय लगता था जब तक पूरी तरह से उसको जैसे शल्य चिकित्सा करके बाहर निकाला जाए, या कोई उस समय कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं था। आजकल तो ट्रीटमेंट इसका है ना, इस प्रकार से है। और तीसरा है हाथ, इसको बोलते हैं फील पाँव रोग, फील पाँव रोग, फाइलेरिया भी कहते हैं इसको, फाइलेरिया, इसको हाथी पाँव रोग भी कहते हैं, हाथी पाँव रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाथी की तरफ एक पेड़ है ना, पूरी तरह से सूजन आ जाती थी, सूज करके काफी मोटा हो जाता था। और इसका जो होता है वो होता है उचेरिया ब्रेनकोप्टाई, रोगजनक है उचेरिया ब्रेनकोप्टाई, उचेरिया ब्रेनकोप्टाई, मैं ऐसे लगाता हूँ इसका मात्र ब्रेनकोप्टाई। और इसमें मुख्यतः हाथ पैर वृषण निर्जनांग होते हैं, वृषण है ना, हाथ पैर वृषण और स्तन आदि इसमें प्रभावित होते हैं, यानी इसमें सूजन आकर के ये आकार में बड़े हो जाते थे। तो देखिए फील पाँव, फाइलेरिया भी कहते हैं इसको, हाथी पाँव रोग होता है, इसका रोगजनक होता है उचेरिया ब्रेनकोप्टाई, हाथ पैर वृषण इसमें प्रभावित होते हैं। ये भी वही प्रदूषित जल और मतलब कोई भी जो इस टाइप से अपशिष्ट पदार्थ के सेवन से इनके द्वारा होता है। कई बार मच्छरों के काटने से, जो मक्खियाँ होती उनके काटने से, उनके द्वारा भी इस टाइप से रोग फैलता था पहले। तो इस प्रकार से ये सभी कहते हैं हेलमिंथी जनित रोग है, और ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, बाकी कल स्टडी करेंगे।